अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अरसलुल अपने साथियों से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? दुआन कहता है, भाई हम तैयार हैं, लेकिन गुमुस्तकीन ने हमारे पीछे सिपाही लगा रखे हैं, इसलिए हम अब्दुर्रहमान से घोड़े तैयार करवा रहे हैं। अरसलुल कहता है, जब उनको ये पता चलेगा तो तकीन तुम पर चढ़ाई करेगा, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं कहना। हकीम मर्तू कहता है, गुमुस्तकीन सरदार नहीं बनना चाहता था। अरसलुल चाहता है कि इसका ये मतलब है कि इसे भी ये बड़ा ओहदा चाहता है। हकीम मर्तुक वो नींद वाला शरबत तैयार करके दुआन को दे देता है और कहता है, तुम परेशान ना हो, तुम बानो जीजे को बचाने जा रहे हो। आयमा खातून कहती है, बानो जीजे को भगाने के बाद तुम सच सामने कैसे लाओगे? अरसलुल कहता है, मैं गुमुस्तकीन को गुस्सा दिला के उसका ध्यान अपनी तरफ कराऊंगा। आयमा खातून कहती है, ये कैसे होगा? अरसलुल कहता है, ये दिमाग की जंग है। बाज दफा ऐसा होता है कि एक आग को बुझाने के लिए दूसरी आग लगानी पड़ती है। आयमा खातून कहती है, गुंदुगदू ने हिजरत करने से इनकार कर दिया है, अगर वो ना गया तो क्या करोगे? अरसलुल कहता है, फिर भी हम चले जाएंगे। आयमा खातून कहती है, अगर मैं ना गई तो? अरसलुल कहता है, तो मैं उन लोगों के साथ चला जाऊंगा जो मुझ पे यकीन करते हैं। तुरगत कहता है कि हम नकली लड़ाई करेंगे ताकि सब सिपाहियों का ध्यान हमारी तरफ हो जाए। दुआन उनको कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तुरगत कहता है, दुआन तुम चुप हो जाओ। दुआन कहता है, ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। इस तरह तुरगत और बामसी लड़ाई करते हैं। उन दोनों की लड़ाई देख के सब इकट्ठे हो जाते हैं। दुआन इस मौके का फायदा उठा के खेमे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ दुआन शरबत लेके जाता है। अस्सलामुअलैकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। सिपाही पूछता है, खैर है दुआन? दुआन कहता है, मैं बानो झिझक के लिए शरबत लाया हूँ। तुम इस कातिल औरत के साथ क्या कर रहे हो? दुआन कहता है, इस बात का कल अदालत में फैसला होगा। मुहाफिज कहता है, चले जाओ दुआन, हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। दुआन कहता है, ठीक है, ये फिर तुम पी लो। दुआन शरबत नीचे रख के कहता है, अगर तुम्हारा ज़मीर इजाजत दे तो थोड़ा सा बानो झिझक को भी दे देना। दुआन के जाने के बाद दोनों सिपाही शरबत पीने लगते हैं। शरबत पीने के बाद दोनों सिपाही बेहोश हो चुके थे। दुआन चाबी निकाल के दरवाजा खोल देता है। बानो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? दुआन कहता है, भाई ने हुक्म दिया है कि तुम्हें निकाल के ले जाऊं ताकि सच सामने लाया जा सके। आयतुलन कहती है, कल तुम इंसाफ करना, कुछ लोगों ने कुरकर सरदार और मेरे बारे में झूठ फैलाए हुए हैं। तू तकिन कहता है, वो कौन है? आयतुलन कहती है, सलजान ने। तू तकिन कहता है, तो ये मसला है उसका। दूसरी तरफ गुंदुगदू गोंजागुल के पास जाता है। गोंजागुल कहती है, सलजान उस बूढ़ी औरत को खरीद रही थी, मैंने कड़ा उठा लिया था, मैं समझ गई उस बूढ़ी औरत को सलजान ने मारा था। तू तकिन गुस्से में सलजान के खेमे में जाता है। गोपचे उसे रोक लेती है। तू तकिन कहता है, हट जाओ, तुम्हारी बहन झूठ फैला रही है। तू तकिन कहता है, तुम्हारी बहन ये कहती है कि मेरे बाप और आयतुलन के बीच नाजायज ताल्लुकात थे शादी से पहले। गोपचे कहती है, ये सच है? सलजान कहती है, ये सच है, कोई भूतान नहीं। तू तकिन फिर गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ गोंजागुल भी गुंदुगदू के कान भर रही थी। गोंजागुल कहती है, ये सब उसने इसलिए किया कि हमारी शादी हो रही है। तू तकिन कहता है, तुम और क्या जानती हो? सलजान कहती है, अभी बहुत कुछ है, उस जाहिल औरत ने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बताया। तू तकिन कहता है, बोलो। सलजान कहती है, तुमने ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी वालदा बिल्कुल ठीक थी, उनकी अचानक मौत कैसे हो गई? तू तकिन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? सलजान कहती है, तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ का कातिल अभी भी खेमे में मौजूद है। तू तकिन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और सलजान पे हमला कर देता है। सलजान खेमे से बाहर निकलती है और गिर जाती है। तू तकिन अपनी तलवार निकाल लेता है। अरसलुल उसे आवाज दे के रोक लेता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।